नमस्कार दोस्तों, जय ज्वालपा में मैं आचार्य अमित थपलियाल अपने सनातनी संस्कार एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दीपावली महापर्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वर्ष अमावस्या 2 दिन जाने के कारण सबके मन में संशय है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को मनाई जाए। लेकिन शास्त्र अनुसार शास्त्र क्या कहता है, किस दिन दीपावली महापर्व में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, दीपावली महापर्व मनाना चाहिए, यह मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वर्ष प्रदोष व्यापनी सूर्य अस्त के बाद त्रिमुहूर्त कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाई जाती है, महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल 5:53 पे हो रहा है। अतः चतुर्दशी समाप्ति होने के पश्चात ही अमावस्या शुरू होकर अगले दिन यानी कि 1 नवंबर शुक्रवार को सायंकालीन अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार सायंकालीन 18:17 मतलब 6:17 तक व्याप्त है, स्पष्ट है। अगले दिन 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि की व्याप्ति का कम समय है, लेकिन कम समय है क्योंकि कम समय है, जबकि 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी को अमावस्या पूर्णतः प्रदोष काल से लेकर निश्चित काल तक व्याप्त रह रही है। परंतु फिर भी शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली महापर्व महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 ईस्वी को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। शास्त्र का यह वाक्य है, सूर्य उदयम व्याप्ति अस्तोत्तरम घटिकाधिकार त्रिव्याप्ति दशे सती न संदेहे। अर्थात कार्तिक अमावस्या को प्रदोष के समय लक्ष्मी पूजन इत्यादि कहा गया है। उसमें सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के अनंतर 1 घड़ी यानी कि 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल अमावस्या हो तो कुछ संदेह की बात नहीं होती है। पहले दिन अथवा दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो जो आगे का दिन है वह लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो, तथा यदि अगले दिन अमावस्या 3 पहर से अधिक व्याप्त हो तो दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धगामिनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो महालक्ष्मी पूजन अगले दिन ही अमावस्या को करना चाहिए। इस प्रकार यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन ही महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मित्रों, दीपावली के दिन निश्चित काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि का काल तो प्रदोष ही माना जाता है। लक्ष्मी पूजन दीपदान के लिए प्रदोष काल ही शास्त्र प्रतिपादित है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, प्रसाद चिंतामणि तथा तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचन के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही अर्थात जिस दिन उदयकालीन सूर्य उदय से सूर्य अस्त प्रदोष व्यापनी वाली अमावस्या के दिन महालक्ष्मी का पूजन करना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। कुछ विद्वान के द्वारा पंचांगों के अनुसार पश्चिम राजस्थान इत्यादि महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में जहां अमावस्या तिथि 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल को 1 घड़ी से कम अर्थात 24 मिनट से कम अथवा प्रदोष से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी, वहां दीपावली 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार को करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि कहा गया है, याम तिथि समनुप्राप्या उदयम याति भास्करा सा तिथि सकला गेया स्नान दान व्रतादिषु। अर्थात इस शास्त्र वचन अनुसार इसी दिन 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल में साकल्य पादित अमावस्या तो विद्यमान रहेगी। इसका अभिप्राय यह है कि भले ही गणितागत तिथि किसी दिन कर्म काल के एक ही पल को व्याप्त क्यों ना करे, उसका पूर्ण कर्म काल धर्म शास्त्र अनुसार साकल्य पादित तिथि से व्याप्त होने के कारण व्रत, पूजा, अनुष्ठान, पूजन इत्यादि होता है। अतः इस वर्ष 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्रदोष में महालक्ष्मी का पूजन होगा। सायंकालीन प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन होगा, क्योंकि अमावस्या उस दिन सायंकालीन के समय ही समाप्त हो रही है, लेकिन प्रदोष काल को वह
छू रही है, इसीलिए 1 नवंबर के दिन ही महालक्ष्मी का पूजन करना सर्वतः मान्य होगा। अतः आप सभी लोग 1 नवंबर के दिन दीपावली महापर्व मनाएं, जिसमें माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप करें। अतः माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करके, माँ लक्ष्मी का पूजन करके दीपावली महापर्व को सुखमय ढंग से आप मना सकते हैं। 31 अक्टूबर को दीपावली महापर्व मनाना उचित नहीं है, अतः 31 अक्टूबर को चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा और 30 अक्टूबर को धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। धन त्रयोदशी 30 अक्टूबर को है और 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और 1 नवंबर को दीपावली महापर्व मनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार दीपावली इस बार रहने वाली है। 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को दीपावली पर्व महापर्व मनाया जाएगा। अतः इसका मुहूर्त हम आपको अगली वीडियो में देंगे, जिसमें हम आपको दीपावली पूजन, महालक्ष्मी का पूजन, जिसमें महाकाली, महासरस्वती, कुबेर इत्यादि तुला का पूजन होता है, उसका मुहूर्त हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें किस समय आपको और किस प्रकार आपको पूजन करना है, यह सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जय ज्वालपा मां। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।